कनेक्टिंग हो गया। हाँ, हो गया हाँ, सर रिकॉर्डिंग। हाँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि इस इंडस्ट्री में एक चीज़ सबसे बड़ी बात समझने की होती है कि जब हम जॉइन करते हैं, इसके सिस्टम को फ़ॉलो करते हैं, इसको सीखते हैं और जब लोगों का प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद क्या होता है, इनवाइट करते हैं, इनवाइट करने के बाद हम सीएनटी प्रोग्राम करते हैं। सीएनटी प्रोग्राम करने के बाद उसका फ़ॉलो-अप करते हैं, फ़ॉलो-अप में 2, 4, 5 दिन लगता है। मगर होता क्या है दोस्तों, जब वो जॉइन करता है, जॉइन करने के बाद उसका सामने वाले का एक ही सवाल होता है कि अब हमें करना क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि हर हर किसी भी चीज़ का अपना एक सिस्टम होता है। हर प्रोफ़ेशन का अपना एक सिस्टम होता है। चाहे किसी भी कंपनी का ले लें, चाहे किसी जॉब का ले लें, चाहे किसी भी चीज़ का दे ले लें, हर किसी का अपना एक सिस्टम होता है और उस सिस्टम को फ़ॉलो करके ही आप सफल हो सकते हैं। तो इस इंडस्ट्री के भी कुछ बेसिक्स रूल्स हैं, बेसिक स्टेप हैं, जिसको फ़ॉलो करना होता है, जिसको फ़ॉलो करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें माइंडसेट होता है। लोगों को हम यहाँ पे बताते हैं कि किस माइंडसेट से आपको इस बिज़नेस को करना है। ये बिज़नेस जो है, ये बिज़नेस सोच का बिज़नेस है। जब इस प्रोग्राम को आप देखते हैं, आपको बताया जाता है कि इस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, एक्सपेंडिचर होता है। यानी हम इस बिज़नेस में खर्च करते हैं। जो हम खर्च बाहर कर रहे होते हैं, वो उसी खर्च को यहाँ करते हैं। तो आज हमें जानने को मिलेगा कि किस तरह से हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, जो न्यू पर्सन होते हैं, जो नए होते हैं, उनको किस तरह से बेसिक बताएँ, बेसिक जानकारी दें और उनको हम आगे के काम के लिए तैयार करें। किस तरह से वो अपना बेसिक माइंडसेट कर सकें। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले हमें ये जानना है कि इस दुनिया में किसी भी काम को करने के लिए क्या चाहिए? रीज़न, कारण। क्योंकि बिना कारण का हम किसी काम को कर ही नहीं सकते। ठीक है? मैं शॉर्ट में बताऊँगा, फिर आगे भी आपको डिफाइन करता चला जाऊँगा। रीज़न का मतलब होता है कारण और यहाँ पे 2 चीज़ आता है। एक तो आता है बाय पार्ट और दूसरा होता है हाउ पार्ट। बाय का मतलब होता है क्यों, कि आखिर हमें करना क्यों है और हाउ का मतलब होता है कैसे। अगर हम एग्ज़ाम्पल बताएँ आपको, तो एक बच्चा, एक स्टूडेंट अगर वो स्कूल जा रहा है, तो उसे ये पता है कि स्कूल जाने के बाद जब मैं स्कूल से निकलूँगा तो मुझे अच्छा जॉब लगेगा। यानी कि वो पहले से ही माइंडसेट होता है उसका कि बड़ा होके हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है अ, और डिफरेंट क्लासेस मतलब अच्छे अच्छे पोस्ट पे जाना है। बस वो कारण होता है जिसके कारण वो पढ़ाई करता है। एक व्यक्ति अगर मॉर्निंग में निकलता है और शाम में आता है, कहीं जॉब करने के लिए निकलता है और शाम में आता है, तो उसे ये पता होता है कि वो जा क्यों रहा है। ये पता होता है कि अगर हम जाते हैं, महीने में जो सैलरी मिलता है, उस सैलरी से हमारा घर परिवार चलता है। तो वो कारण होता है कि वो 8-8, 10-10 घंटा कहीं जाके वो जॉब करता है, काम करता है। तो इसी तरह से अगर कोई बिज़नेस भी करता है, तो बिज़नेस में भी हमारा पैसा लगा रहता है। छोटा भी बिज़नेस ले लो, वहाँ पे भी पैसा लगा रहता है, जिस पैसे के कारण हम वहाँ पे लगे रहते हैं। अगर हम नहीं करें, तो मेरा जो पैसा लगा है, उस पैसे का नुकसान होगा। तो आप किसी भी फ़ील्ड को देखें, हर फ़ील्ड में आपको एक चीज़ मिलेगा कारण, उस काम को करने का कारण। अगर हम वेस्टेज को देखें, तो वेस्टेज में पैसा नहीं लगा है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई एक्सक्यूज़ मी टारगेट नहीं। सर, एक्सक्यूज़ मी हाँ, सर। हाँ, सर तो ये जितनी बातें आप बोल रहे हैं तो इन सॉर्ट ऑफ यही सारी बातें हम लोग अपने जो नए जॉइन कर जाएँगे, आईडी ग्रीन हो जाएगी, रीपर्चेज़िंग जो मतलब कर रहे हैं, उनको ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए ना? जैसे-जैसे आप बोल रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। देखिए, सबसे पहला क्या करना है मतलब मान ये लीजिए हम रीज़न आपके सामने सर नए हैं, ठीक है? तो आप हमको नया मान के जैसे आप एकदम नया बताते हैं मान ना। के ही बता रहे हैं मैम, नया मान के ही बता रहे हैं ना हाँ सर, आपको। वही पूछ रहे थे सर। हाँ सर, हम ठीक है सर। आपको डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में नहीं बता रहे हैं, हम नया मान के ही बता रहे हैं। हाँ,
जी सर, सही ठीक सर, है, थैंक यू मैं सर। मान के हम पूरा चीज पूरा डिफाइन कर रहे हैं। हम आपको ये नहीं मान रहे कि रिंकी जी बैठी हुई हैं और सामने, इसीलिए तो ये बोर्ड भी रखे हैं ताकि हम लिख के बता सकें। हाँ ठीक सर, है ना? ठीक है सर, तो थैंक यू सर। सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको बताया, हाँ, हाँ, बाई पार्ट। अगर किसी का भी, अगर मान लीजिए कि स्टूडेंट को बताया जाए कि आपको पढ़ने से कोई बेनिफिट नहीं होना है, तो उसी समय से वो पढ़ाई छोड़ देगा, क्योंकि उसका कोई कारण ही नहीं बनेगा। उसको पता है कि हम आखिर पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। तो क्यों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी तरह से वेस्टेज में हम प्रोडक्ट लेते हैं, सामने वाले को बताना प्रोडक्ट हम लेते हैं और यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। अगर मान लीजिए अगर बिज़नेस नहीं भी करेंगे तो हमारा क्या नुकसान है? तो हमारा बाय पार्ट क्लियर होना ज़रूरी है। यहाँ पे करते लोग क्या है, बाय पार्ट की जगह पे हाउ पार्ट में पड़ जाते हैं। ये हाउ पार्ट में पड़ जाते हैं। हाउ का मतलब होता है कैसे, है ना? कैसे हम करेंगे, कैसे सीखेंगे, कैसे लोगों को जॉइन करेंगे, कैसे लोगों को प्रोडक्ट बेचेंगे, कैसे मतलब कैसे के पार्ट में ज़्यादा पड़ते हैं। तो आपको कैसे नहीं, आपको क्यों करना है, आपको अपने लाइफ में चाहिए क्या, वो डिसाइड करना है। हाउ पार्ट के लिए हमारी कंपनी है, हमारे अपलाइन हैं, जो आपको बताते हैं कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है? कैसे आगे काम करना है, इसके लिए हमारे अपलाइन और ये। तो हमें क्यों पार्ट के लिए, इस पार्ट को करने के लिए हमें करना क्या है? एक मिनट, हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें 2 रजिस्टर लेना है, 2 एक डायरी लेना है, एक रजिस्टर लेना है। और यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो डायरी है, उसमें आपको लिखना है ड्रीम। अब अगर ड्रीम की बात करें, तो ड्रीम कुछ भी हो सकता है। ड्रीम आपको कम से कम 20 ड्रीम लिखना है और हमें कुछ ड्रीम को लिखवाना है, सामने लिखना है आपको। वो ड्रीम कैसे होने चाहिए? जिस ड्रीम के साथ आपका इमोशन, जो आपको अभी चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, 6 महीने के अंदर चाहिए, 1 साल के अंदर चाहिए। चाहे वो पैसा हो, चाहे आपका अच्छे मतलब मान लीजिए कोई किराए के मकान में रह रहा है, ठीक है? हो सकता है 1 रूम है, आपको चाहिए 2 रूम का फ्लैट। मतलब कोई भी वैसा ड्रीम होना चाहिए जो उसके इमोशन के साथ, उसके फीलिंग के साथ अटैच हो। आपके बच्चे अगर स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उ उसे और बेहतर स्कूल में एडमिट करना है, एडमिशन करवाना है। चाहे आपका जो स्थिति है, आपका इनकम ऑफ सोर्स है 10,000 है और आपके जोड़ते होते 15,000 में पूरा, यानी हमें 5,000 का और इनकम एक्स्ट्रा चाहिए। तो कोई भी आप अपने घर देखिए जाके, जो भी आपका नीड है, जो भी ज़रूरत है, वो आपका ड्रीम हो सकता है, जो आपको स्टैंड चाहिए। वैसे ड्रीम नहीं, जो ना नहीं भी हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़े। ये ड्रीम मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको? क्योंकि यही ड्रीम आपसे काम करवाएगा, क्योंकि यहाँ पे पैसा तो लगा नहीं है। जब आपके सपने यहाँ पे लग जाएँगे, तो वो आपको मदद करेंगे काम करने में, आगे काम करने में। क्योंकि अगर ये सपने लगे, तो आप, वो सपने ऐसे हैं जो आपके काम से पूरे नहीं होंगे। क्योंकि आप काम कर रहे हैं, वो पूरे नहीं हो रहे, तभी तो आपने ये ड्रीम रखा है इसमें। तो वैसे ड्रीम को रखवाने हैं, वैसे ड्रीम को ये करने हैं। तो हमें करने क्या है, कम से कम 20 ड्रीम अपना लिखना है, ठीक है? और एक काम और करना है, आपको अपने ड्रीम को बढ़ाना है। पर डे अपने डायरी में 1 ड्रीम नोट करना है, 1 ड्रीम बढ़ाना है। ये तो हो गया ड्रीम, डायरी होना है। दूसरा है लिस्ट। लिस्ट, एक रजिस्टर में आपको लिस्ट बनाना है। लिस्ट का तरीका मैं आपको बता दूँगा, कैसे लिस्ट बनाना है। लिस्ट क्या होता है? हमारा रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है। आपकी अगर ड्रीम है, तो इस ड्रीम को पूरा कौन करेगा? आपका लिस्ट। जितने लोग जानते हैं, सारे लोगों का नाम होना चाहिए आपके लिस्ट में। मिनिमम 200 नाम, मिनिमम 200 नाम होना चाहिए आपके लिस्ट में। चलिए, अब आपने अपना ड्रीम भी बना लिया और अपना लिस्ट भी बना लिया, लिस्ट भी लिखा, लिस्ट भी लिखना स्टार्ट किया। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, सामने वाले जो डिस्ट्रीब्यूटर, उनको उनको अपने सामने ही लिस्ट बनाना है और ड्रीम बिल्ड करना है। दोनों काम अपने सामने ही करवाना है।
जो भी हो 10, 15, 20, 50 जो भी नाम लिखे अपने सामने ही करवाना है। ठीक है? ये अगर आप करते हैं तो ये सपोर्टिंग होता है। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया और वो कर ही रहा है, नहीं ऐसा नहीं करना है। आपने ड्रीम लिखवाना है, कम से कम 20 ड्रीम लिखवाना है और लिस्ट अपने सामने ही करवाना है। कम से कम 20-25 नाम इस सबसे पहले आप किसको बताइएगा इस प्रोग्राम के बारे में, तो जो भी आपके भाई है, रिलेटिव है, पड़ोसी है, सबका नाम लिखवाना है। कम से कम 20-25 नाम भी लिखवाना है। इसके बाद आपको बताना क्या है कि ड्रीम सपने हर इंसान के होते हैं, मगर इस सपने को पूरा करने के लिए गोल का होना जरूरी है। अब ये गोल क्या होता है हम बता दे रहे हैं। सब स्टेप बाय स्टेप ये होता है गोल। गोल क्या होता है? गोल का मतलब होता है ड्रीम प्लस डेट। आपका सपना है और उस सपने पे आप अगर डेट लिख देते हैं तो आपका लक्ष्य गोल हो जाता है। आपने सपना देखा, जो भी सपना देखा, अगर आप उस पे डेट नहीं डालते हैं तो वो सपना सपना ही रह जाएगा। आज बहुत सारे लोग हैं जो सपना तो देखते हैं मगर उस सपने पे काम नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उस पे डेट ही नहीं होता है। तो इसके लिए हमें करना क्या है? सबसे पहला गोल बनाना है हमें, उसको बोला जाता है, सबसे पहला गोल होता है इमीडिएट गोल। इमीडिएट गोल का मतलब होता है तुरंत का। इसमें आप बना सकते हैं फास्ट 8%, 1 महीने का गोल। या तो आप कर सकते हैं, आप अपने टीम में कम से कम 6 लोगों को कंसिस्टेंसी में लाएं। इससे क्या होगा? आपको 2500 का प्रोडक्ट फ्री मिलता है ना? प्रोडक्ट फ्री मिलता है। ठीक है? या तो अपने टीम में 3 लोगों को चैंपियन बनाएं, तो आपको बड़ा वाला चैंपियन गिफ्ट मिलता है, वो भी मिलता है, आप खुद को भी मिलता है। तो वो चीज जो इंस्टेंट कर सके। और या तो आप फास्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर का कर सकते हैं। फास्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर ये इमीडिएट गोल करना है। या आप फास्ट चैंपियन का कर सकते हैं। चैंपियन के बारे में बताइए, या तो 6 कंसिस्टेंसी उसका बेनिफिट बता दीजिए, या तो 3 चैंपियन अपने टीम में 3 चैंपियन आप करते हैं तो आपको एक बड़ा सा गिफ्ट मिलता है इसमें। और अगर फास्ट या तो फास्ट ब्रॉन्ज एक्टर, ये होता है इमीडिएट गोल। ठीक है? ये स्टार्टिंग का है। अब आप अगर इसको लिख लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो इसको डिलीट कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। दूसरा जो गोल होता है वो, इसको डिफाइन भी करना है इमीडिएट गोल को। ये 1 महीने का गोल होता है। सर उसको 3 चैंपियंस के लिए बोलेंगे, क्या बेनिफिट बोलेंगे? जैसे फास्ट 8 में उनको वही 750 वाला बेनिफिट है हाँ, और 6 लोगों चैंपियन को में 700 हम बता देते हैं। चैंपियन में हमें 750 का गिफ्ट मिलता है ना। जी जी 3 चैंपियन में हमें 1200 से 1400 रुपया का गिफ्ट मिलता है। इसके बारे में पता किसको? करना होगा क्योंकि पहले तो मिल अपलाइन को? हेलो, हाँ सर। क्या जो अपलाइन? मतलब जिनके अंदर में 3 लोग चैंपियन फास्ट 8 करेंगे उनको मिलता है क्या? वो ये पूछ रहे थे, नहीं पता था हमको। हाँ हाँ, वो हम क्या बोल रहे हैं कि आप जी चैंपियन करते हैं, आप खुद चैंपियन करते हैं तो तो आपको मिलता है ना 750 का। जी जी हाँ, और आपके टीम में अगर 3 लोग डायरेक्ट होते हैं ना तो आपको बड़ा सा चैंपियन वाला वो 1400 का गिफ्ट मिलता है। तो उसके लिए पता कर लेंगे हम, अभी पहले था, अभी अभी है कि नहीं वो पता कर लेंगे। आप बता दीजिएगा ना। बहुत जी सारा तरीका है जो इमीडिएट गोल में आप रख सकते हैं। इसका पहले से कैलकुलेशन करना होगा आपको दिमाग में कि इमीडिएट गोल में 1 महीने के अंदर हम क्या-क्या करवा सकते हैं। फास्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर भी इसमें करवा सकते हैं आप इमीडिएट गोल में 1 महीने के अंदर। ठीक है? चलिए ये ओके। तो बना रहेगा, करना क्या है वो तो आगे हम बताएँगे ना। दूसरा होता है दूसरा होता है, ये दिख रहा है ना? शॉर्ट यस सर। टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल लिखना है। शॉर्ट टर्म गोल जो होता है वो होता है 6 महीने का। 6 महीने से लेके 1 साल तक का हम कर सकते हैं। 1 ईयर शॉर्ट टर्म गोल। गोल का मतलब आप समझ गए हैं। अब गोल का मतलब भी समझा दीजिएगा सामने वाले को। अगर देखिए ड्रीम सपने हर इंसान के होते हैं। एक भिखारी का भी सपना होता है ना? मगर सपना पे अगर डेट नहीं हो तो वो सपना कभी पूरा भी नहीं होगा। आपने सोचा हमें मोबाइल लेना है और मोबाइल कब लेना है वो पता नहीं है, तो मोबाइल कभी भी नहीं ले पाइएगा। आपने सोचा कि हमें
दिल्ली जाना है, दिल्ली कब जाना है पता भी नहीं है। जब आप डेट डालते हैं तो सारा तैयारी होना शुरू हो जाता है। तो वही होता है गोल, आपने जो ड्रीम देखा अगर उसको गोल में तब्दील कर देते तो वो पूरा होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने इमीडिएट गोल बनाया, 1 महीने का गोल बनाया, शॉर्ट टर्म गोल बनाया, शॉर्ट टर्म में 6 महीने से 1 साल का होता है। जो भी आपके छोटे-छोटे सपने हैं, 50,000 से 1 लाख रुपया तक का सपना है, वो 6 महीना से 1 साल के अंदर आप बना सकते हैं, 1 लाख तक का सपना। अब इसमें इसमें हो सकता है इसमें हो सकता है ट्रैवल फंड का, विदेश घूमने का फंड, आप इसमें देख सकते हैं, एक बाइक का ड्रीम आप कर सकते हैं। इसमें सोर्स ऑफ इनकम 10 से 20,000 का सोर्स ऑफ इनकम, रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम का आप कर सकते हैं। चाहे तो आपके घर में जो भी है, टीवी नहीं है टीवी, फ्रिज नहीं है तो फ्रिज का आप कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा और जो भी आपका ड्रीम है, छोटा-छोटा जो ड्रीम यहाँ पे लिखे हुए ना, उस ड्रीम में जितने भी 50,000 से 1 लाख का है, उस ड्रीम को लिखे हुए उसपे डेट डाल दीजिए। कि आपको 3 महीना में, 4 महीना में, 5 महीना में क्या-क्या लेना है, क्योंकि जो सोर्स ऑफ इनकम होगा इस तरह से देखिए जब तक आप उसको दिखाइएगा नहीं बड़ा चीज़, तब तक सामने वाला दिखेगा ही नहीं। तो ये होता है 6 महीने का शॉर्ट टर्म गोल, 6 महीना से 1 साल तक का ये गोल होता है ना? टीवी का, बाइक का, मतलब जो भी उसका अब मान लीजिए कि वो सामने वाला बंदा साइकिल पे है, तो उसको बाइक के लिए आप बता सकते हैं। बाइक पे है, तो उसको और बेहतर चीज़ के लिए बता सकते हैं, है ना? कुछ भी बता शॉर्ट टर्म के लिए 6 से 1 साल। अब हो सकता है कि शादीशुदा हो, तो वो अपनी वाइफ के लिए कुछ करना चाहता हो। शादीशुदा नहीं हो, तो अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहता हो, कहीं ले जाना चाहता हो माँ को। तो ये सारा चीज़ होता है ना, शॉर्ट टर्म में आप बता सकते हैं, ठीक है? ये तो हो गया शॉर्ट टर्म गोल, इसको आप कर दिए। अब हमारा आता है मिड टर्म गोल। अब ये डिफाइन करके बता देता हूँ ना, आप बताइए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये होता है मिड टर्म गोल, मिड टर्म गोल यानी बीच का। ये होता है 1 साल से 1 ईयर टू 2 ईयर, 1 साल से 2 साल तक का ये ड्रीम होता है। 1 साल से 2 साल तक का ये ड्रीम होता है, ये गोल सेट होता है। आपका जो भी, क्योंकि 5 साल तक का गोल आपके पास होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए हम बता देंगे आपको। तो 1 साल से 2 साल के बीच में आप क्या कर सकते हैं, एक बढ़िया-सा ट्रिप का, फॉरेन ट्रिप का आप कर सकते हैं। बढ़िया-सा कार का कर सकते हैं। कार आपको क्या लेना है वो आप कर सकते हैं यहाँ पे। सोर्स ऑफ इनकम 1 लाख का सोर्स ऑफ इनकम भी कर सकते हैं। ठीक है? चाहे तो आपको 2 साल के अंदर कहीं अगर बढ़िया जगह रहना है, सोसाइटी में रहना है, तो वहाँ पे रेंट पे ही चाहे अपना लेना है तो वो भी कर सकते हैं, एक बुकिंग भी कर सकते हैं। जो भी हो, ये 2 साल का एक टारगेट ले सकते हैं, क्योंकि 2 साल में 1 से 2 लाख के इनकम पे चला जाता है कोई भी, ठीक है? अगर सही तरीके से करें तो, इस तरह से आप बता सकते हैं। तो हो सकता है उस ड्रीम में, वो जो आगे का ड्रीम है उसमें ये रहे। आप बता सकते हैं कि इस तरह से आप मिड टर्म गोल में आप रख सकते हैं। ट्रिप रख सकते हैं फॉरेन का, कि कहाँ जाना है वो ट्रिप रख सकते हैं, गाड़ी का रख सकते हैं, 1 लाख ये सब बनाना होगा मिड टर्म गोल। अब करना है आपको लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल होता है 2 से 5 साल तक का। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम। आप लिख सकते हैं लग्जरी हाउस, वर्ल्ड ट्रिप, जो भी ये लिखना है ना ये 5 साल के अंदर। तो देखिए जब तक सपना नहीं लगेगा आप काम कर ही नहीं पाएगा। अब ये सब लग गया, ये सब सपने जाग गए हैं उसके, तो फिर काम भी करेगा, उसको रिजेक्शन भी मतलब कोई नहीं कर, ये सब रियल में ये सब दिखाना है, गोल सेट करना है, ठीक है? उसको लिखवाना है, उसको देखना है, चेक करना है। देखिए अगर आपके टीम में 5 साल में 5 से 10 लोग अगर तैयार हो गए, तो आपको करोड़पति बना देंगे ये 5 से 10 लोग। तो हमें सही तरीके से तैयार करना है, ठीक है? ये तो आपने कर लिया। अब आपने बताया उसको कि आपने अपना ड्रीम सेट कर लिया, ठीक है?
ड्रीम ड्रीम बना लिया, सपना लिख लिया, उसके बाद आपने गोल भी सेट कर लिया। गोल सेट का मतलब होता है आपने ड्रीम पे, अपने सपने पे डेट भी डाल दिया। अब आपको करना क्या है? ये तो आपने सिर्फ बनाया है, अब आपको करना क्या है? यहाँ पे करना क्या है? आपको करना क्या है? यहाँ पे सबसे पहला काम करना है, टूल्स एंड ड्रेस ड्रेस कोड। सबसे पहले तो आपको हथियार सेलेक्ट करने हैं, ठीक है? आपने अपना ड्रीम तैयार कर लिया है, तो आपके पास हथियार भी तो होने चाहिए। अब आपको तैयारी करना है उस सपने के लिए, उस सपने को पूरा करने के लिए, तो आपके पास टूल्स होने चाहिए। सारा टूल्स आपके पास होने चाहिए। टूल्स क्या होता है ना? प्लान दिखाने के लिए फाइल होना चाहिए, प्रोडक्ट कैटलॉग होना चाहिए, जो जो कैटलॉग है वो होना चाहिए, वॉइस मैगजीन होना चाहिए, एक कॉपी होना चाहिए, पेन होना चाहिए, बैग होना चाहिए, प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट होने चाहिए, प्रोडक्ट डेमो होना चाहिए, ठीक है? ये आपके टूल्स हो गए, क्योंकि ये टूल्स होंगे तभी आप अपने सपने को भी पूरा कीजिएगा। ड्रेस कोड, क्योंकि ड्रेस ही आपका पहचान होता है। कभी भी आप जाएं, देखिए आप अलग दिखिएगा तभी लोग आपको समझेंगे कि हाँ कुछ अलग कर रहा है। आप जो ड्रेस में, उसी ड्रेस में किसी के पास जाते हैं तो वो उसको समझ में नहीं आता है, सामने वाले को बोलता है कि ये ऐसा ही कर रहा है कोई काम। तो ड्रेस जो है ना, हमारा ड्रेस ही हमारा पहचान है, तो हमारा ड्रेस कोड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये टूल्स के साथ साथ ड्रेस होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। आप जब मीटिंग हो, ट्रेनिंग हो, तो आपको समझ में आएगा कि ये ड्रेस और टूल्स क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि टूल्स के बिना आप लड़ ही नहीं सकते जंग। इसके बाद होता है इवेंट, इवेंट्स। क्या करता है? ये वैक्सीन का काम करता है। वैक्सीन, कोई अगर बच्चा जन्म लेता है तो उसको सबसे पहले टीकाकरण होता है। टीकाकरण जब होता है, क्यों होता है टीकाकरण? क्योंकि अगर वो टीका नहीं दिलवाया जाए तो बहुत सारा रोग उसके शरीर में प्रवेश कर सकता है, आ सकता है, बीमारी आ सकता है, जिससे उसका डेथ हो सकता है। तो हम क्या करते हैं? टीका कर दिलाते हैं, टीका करते हैं। तो टीका क्या करता है? वैक्सीन का काम करता है, जो बहुत सारी बीमारियों से बचाता है उससे। उसी प्रकार से उसी प्रकार से उसी प्रकार से ये इवेंट जो होता है, हमें इन सारी चीजों से बचाता है, गलत चीजों से बचाता है, ठीक है? तो इवेंट इवेंट अगर इवेंट का फुल फॉर्म देखें तो इवेंट का फुल फॉर्म होता है EVENTS। ई का मतलब होता है एनर्जी। इवेंट जो होता है वो हमें एनर्जी देता है, क्योंकि देखिए आपके पास टूल्स हो गए, हथियार आ गए, उसको अगर नहीं सीखते हैं तो उसको चला भी नहीं सकते हैं। कैसे यूज करना, कैसे प्रयोग करना, कैसे हमें आगे लोगों को प्रमोट करना, वो हम इवेंट से ही सीखते हैं। तो एनर्जी देता है, सबसे पहले ऊर्जा देता है, उत्साह, एनर्जी देता है। वी का मतलब होता है विजन, है ना? विजन यानी दूरदृष्टि, ठीक है? हमें ये जो भी हमारे सपने, 5 साल तक का जो सपना हमने रखा है, वो विजन ही है एक तरह से। तो इवेंट में जब जाते हैं तो हम उस चीज को हम देखते हैं, जो चीज आने वाला है वो इवेंट से ही मिलता है। विजन, दूरदृष्टि होता है, तो वो हमें इवेंट से ही मिलता है। एंथ्यूज्म, जोश, उत्साह, खुशी, ये इवेंट में ही मिलता है। जब हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, स्टेज पे देखते हैं, उत्साही देखते हैं, तो हमारा भी उत्साह बढ़ता है, ये इवेंट में मिलता है। नंबर नंबर ऑफ स्टोरी, ठीक है? क्योंकि ये इंडस्ट्री होती है, स्टोरी गेम होता है, यानी हम जितना ज्यादा लोगों को स्टोरी बताएंगे उतना ज्यादा लोग आपको सुनेंगे, ठीक है? प्रोडक्ट तो है ही, नंबर ऑफ स्टोरी, जितना ज्यादा स्टोरी बोलते हैं, स्टोरी आपको हर तरह का स्टोरी मिलता है जो आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ाता है। टी का मतलब होता है टीम वर्क। हमारी टीम में एक व्यक्ति हो या 4 व्यक्ति हो, इवेंट में ही हम एकजुट होते हैं और टीम वर्क होता है।
एस का मतलब होता है सक्सेस। तो अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको इवेंट में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये इवेंट होता है जो हमें बहुत ज्यादा, हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब अगर हम बात करें, अब 1 हमने मिनट किया क्या, सर, मैंने अपना ड्रीम सर टी और एस का क्या बताए नहीं थे? लिखना। हाँ, टी का मतलब होता है टीम वर्क और एस का मतलब सक्सेस। ओके सर, हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे समझ लीजिए, मैं सबसे पहले यहाँ पे समझना है कि हमने सबसे पहले अपना ड्रीम ड्रीम बनाया, जो भी हमारे सपने थे जिसको हमें पूरा करना, इसको हमने लगाया यहाँ पे। उसके लिए हमने क्या किया, लिस्ट बनाया। लिस्ट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। इसके बाद हमने क्या किया, अपना लक्ष्य जो भी ड्रीम था उसके लिए हमने लक्ष्य अपना निर्धारित किया, अपना डेट डिसाइड किया, क्योंकि अपने ड्रीम पे डेट डालना जरूरी है। इसके बाद हमने टूल्स तैयार किया, क्योंकि ड्रीम अगर पूरा करना है तो हमें टूल्स हथियार रखने ही होंगे। टूल्स के बाद हमने उसको चलाना भी सीखा। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे ये सारा चीज बता दिया। यहाँ पे एक चीज और इंक्लूड कर सकते हैं, वो है बिलीव। बिलीव, ठीक है। बिलीव, बिलीव सबसे ज्यादा जरूरी है। बिलीव सबसे ज्यादा जरूरी है। विश्वास, विश्वास अपने आप पे करना है, विश्वास कंपनी पे करना है, विश्वास प्रोडक्ट पे करने, विश्वास मार्केटिंग प्लान पे करने, और सबसे बड़ा विश्वास अपने अपलाइन पे करना है। ये बिलीव ही आपको आगे बढ़ाएगा। बिलीव अपने सपने पे करने, तो ये बता दीजिएगा, विश्वास होना जरूरी है। आपको करना क्या है यहाँ पे, इसमें सफल होने के लिए आपको 7 काम करने हैं। अब यहाँ पे 7 काम, बेसिक 7 स्टेप बता देने हैं। बेसिक 7 स्टेप, और ये आप जानते ही हैं। 7 स्टेप में आपने क्या करना है वही बताना है। सबसे पहला काम करना है, यूज द प्रोडक्ट। दूसरा, शेयर द प्रोडक्ट। तीसरा, लिस्ट, जो हमने बता दिया आपको, लिस्ट बिल्डिंग करना है। चौथा, इनविटेशन, ठीक है, इनवाइट करना है। हाउ टू इनवाइट, किस तरह से इनवाइट करना है यहाँ पे, इनविटेशन। पांचवा करना है आपको CNT। CNT को 3 पार्ट में हम लोग करते हैं। सबसे पहला चीज होता है 1 to 1, जहाँ पे हम सिंगल दिखाते हैं, 1 to 1 करते हैं। एक व्यक्ति दिखाने वाला होता है, एक व्यक्ति देखने वाला होता है, यानी 1 to 1, एक व्यक्ति 2 लोग बैठा हो, 1 to 1 करते हैं। और दूसरा होता है होम मीटिंग। और तीसरा होता है सेमिनार। 1 to 1, होम मीटिंग और सेमिनार, ठीक है। 1 to 1 जहाँ पे हम अपने किसी खास लोग व्यक्ति के साथ बैठ के हम प्लान करते हैं, दिखाते हैं। होम मीटिंग घर का मीटिंग होता है, और जितना भी रिजल्ट, बेहतर रिजल्ट आता है वो हमारे होम मीटिंग से ही आता है। होम मीटिंग से ही सबसे ज्यादा रिजल्ट आता है। और सेमिनार, सेमिनार में जहाँ पे बहुत सारे लीडर होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, जहाँ पे हम अपने कुछ खास लोगों को बुलाते हैं, कुछ लोगों को बुलाते हैं, जहाँ से हम उनको ये प्लान दिखा सकते हैं। तो हमने बता दिया, 100% यूजर होना है, शेयर करना है, लिस्ट बनाना है, इन्विटेशन करना है, और CNT दिखाना है। छठा काम है यहाँ पे टीम वर्क। टीम वर्क, टीम वर्क क्या होता है? टीम वर्क होता है कि जब हमारे साथ जो लोग ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग जो ज्वाइन करते हैं, उनको भी हमें यही चीज बताना है। क्या बताना है? कि यहाँ पे हमें शेयर करना है, प्रोडक्ट को लिस्ट बनाना है, इनवाइट करना है, CNT दिखाना है, और टीम वर्क करना है। यानी जब तक हम जो सीखते हैं वो नहीं सामने वाले को सिखाएंगे, वो आगे आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो हम यहाँ पे मिल के काम करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ताकि
ऐसे टीम वर्क में बताया जाता है कि जब हम सीएनटी में जाते हैं, चाहे मीटिंग में जाते हैं, वहाँ पे एकजुट होके हम लोग को ये मीटिंग करना होता है, एकजुट होके हम लोग काम करते हैं। तो अगर टीम के साथ हम अकेले हैं, जब तक अकेले हैं, जब हमारे साथ एक व्यक्ति भी आता है, तो हम एक नहीं होते, 11 हो जाते हैं और एक और आ जाते हैं, तो एक 11 नहीं मतलब टीम नहीं होते, हम हो जाते हैं 111। तो ये होता है टीम वर्क, जहाँ पे हम एक-दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं, टीम के साथ मिल के काम करते हैं। 7वाँ होता है फ़ॉलो अप। फ़ॉलो अप में हमें बताना, फ़ॉलो अप का मतलब होता है पीछा करना। पीछा किस चीज़ का करना है? सबसे पहले अपने ड्रीम का, अपने सपने का। ऐसा नहीं एक सपना पूरा हुआ इसके बाद खत्म हो गया। एक सपना पूरा हुआ, दूसरा सपना पूरा दूसरे सपने के पीछे भागना है, दूसरा पूरा हुआ तीसरे के पीछे भागना है। यानी अपने सपने को पीछा करना है। दूसरा करना है प्रोस्पेक्ट का, जिसको हम प्लान दिखाते हैं, उसको पीछा करना है। यानी छोड़ना नहीं है। ये बिज़नेस हर किसी के लिए है। आज मान लीजिए उसको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? उसको समझा नहीं पा रहे, चाहे समझ में नहीं आ रहा है, उसको फ़ॉलो करते रहना है, जब तक वो आए नहीं है। ठीक है? उसको उसको उसका पीछा करना और तीसरा पीछा करना है अपने अपलाइन का। अपने अपलाइन को फ़ॉलो करना है। ये 3 चीज़ करना है इसमें फ़ॉलो अप में। अपने ड्रीम का पीछा करना, अपने प्रोस्पेक्ट का पीछा करना और अपने अपलाइन का पीछा करना है। यही आपको इस बिज़नेस में सफल बनाएगा। मगर दोस्तों दोस्त, अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमें करना कोई बड़ा काम नहीं है। सबसे पहले आपने पहला बेसिक 7 स्टेप में देखा, यूज़ द प्रोडक्ट। हम जो प्रोडक्टों को लेते हैं उसको, जैसे जो हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जो भी प्रोडक्ट लेते हैं उसको हमें यूज़ करना है। तो यूज़ तो घर में बैठे-बैठे ही करते हैं, है ना? शेयर द प्रोडक्ट। हम जिनसे बात करते हैं, इधर-उधर की बातें करते हैं, वहाँ पे हम वेस्टेज की बातें करें। लिस्ट जितने भी हमारे जानकार है उसका लिस्ट में नाम लिखना है और लिस्ट में जैसा कि हमने बताया कम से कम 100 नाम होना चाहिए। इनवाइट इनवाइट हम होम मीटिंग के लिए भी कर सकते हैं, इस वन टू वन के लिए भी कर सकते हैं, चाहे सेमिनार के लिए भी कर सकते हैं। आपके लिस्ट में जितना ज़्यादा नाम होगा उतना ज़्यादा इनवाइट। हम लिस्ट के लिए बता देंगे कि लिस्ट कैसे बनाना है। जो हम लिस्ट बनाए उस तरीके से बता सकते हैं, बताएँगे। सीएनटी करना है, आप अपने घर पे भी कर सकते हैं और चाहे वन टू वन भी कर सकते हैं। टीम वर्क के लिए अपने लोगों को, यानी यहाँ पे बैठे-बैठे ही सब काम, इसके लिए आपको भाग-दौड़ नहीं करना है। यूज़ करना अपने घर में प्रोडक्ट, शेयर करना है, आप फ़ोन पे भी कर सकते हैं, नहीं तो जिससे मिलते हैं उससे आप शेयर कर सकते हैं। लिस्ट घर में बैठे-बैठे बनाते हैं। इन्विटेशन आप घर में बैठे-बैठे इनवाइट कर सकते हैं फ़ोन पे, है ना? बुला सकते हैं। सीएनटी आप घर में भी कर सकते हैं, चाहे बाहर भी कर सकते हैं वन टू वन। टीम वर्क आपको अपने टीम से बात करना है, फ़ोन पे ही बात करना है और फ़ॉलो अप के लिए आपको निकलना होगा। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे कहाँ पे लोग लोग क्यों पीछे हटते हैं? क्योंकि उनके सपने नहीं होते जिसके कारण। अब यहाँ पे करना क्या है? ये तो हो गए आपके सारी चीज़। अब आपको करना क्या है यहाँ पे? यही चीज़ आपको सक्सेसफुल बनाता है और सबसे बड़ा चीज़ होता है रिजेक्शन। बोला जाता है रिजेक्शन दुनिया का सबसे पावरफुल चीज़ है, जो आपको इस बिज़नेस में आगे बढ़ाता है। अगर रिजेक्शन नहीं मिलेगा, तो आप आगे बढ़ नहीं पाइएगा, ठीक है? आपके अपने लोग, आपके खास दोस्त, आपके खास पड़ोसी, आपके खास घर के लोग, वही लोग आपको रिजेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर आप जॉब करते हैं, चाहे छोटा-मोटा बिज़नेस करते हैं, तो आपको कोई मना नहीं करता है। जब आप अपने सपने के लिए काम करते हैं, तो लोग मना करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको जब तक रिजेक्शन नहीं मिलेगा, तब तक आप इस बिज़नेस में आगे बढ़ भी नहीं पाइएगा। दुनिया में जितने भी सफल इंसान हैं, अगर उनको देखा जाए, तो उनको रिजेक्शन मिला, वो रिजेक्ट किए गए हैं, तभी वो सफल हुए हैं। और आप जानते हैं दोस्तों, नो, अगर नो मिलता है, तो वो सबसे बड़ा चीज़ है, नो बहुत बेहतर चीज़ है। नो आपको सुनना होगा, क्योंकि नो को बोला जाता है, नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी, अगला मौका। ठीक है? और नो को अगर उल्टा किया जाए, तो नो का उल्टा होता है ऑन, ऑन का मतलब होता है चालू, चालू रहना। एक मैं बताऊँ रिजेक्शन के बारे में, ऐसे रिजेक्शन के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपके घर वाले लोग बोलेंगे
कि नेटवर्क मार्केटिंग खराब होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग पैसा बर्बाद करते हैं, चाहे बहुत सारी चीज होते हैं जो हमें मिलते हैं। पर एक बात बताइए, आपने खुद देखा सारे प्रोग्राम को, आपको क्या लगा कि कितना पैसा लग रहा है, चाहे आपका क्या नुकसान है? यहाँ पे आप वर्क करते हैं तो आप खुद के बॉस होते हैं, ये बताना है। और आपने एक बात मैं बताऊं तो एक फार्मूला है, जिस फार्मूला पे आपको काम करना है उसको बोला जाता है S5 फार्मूला। S5 फार्मूला, पहला इसका मतलब होता है समविल। समविल का मतलब होता है कुछ लोग करेंगे, जब आप करते हैं तो कुछ लोग करते हैं। सम वांट, कुछ लोग नहीं करेंगे। तो व्हाट, तो क्या हुआ? सम फॉर वेटिंग, कोई आपका इंतजार कर रहा है। स्टार्ट वर्किंग, आपको अपना काम चालू रखना है। ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि जब आप काम करते हैं तो कुछ लोग आपको अच्छे मिलेंगे, कुछ लोग आपको बुरे मिलेंगे, है ना। ये हर फील्ड में है। कुछ लोग करेंगे आपको एक्सेप्ट, कुछ लोग नहीं करेंगे। तो क्या हुआ? कोई आपका इंतजार कर रहा है ना। आपके सोच का व्यक्ति आपका इंतजार कर रहा है, दूर खड़े इंतजार कर रहा है, बस उस तक पहुंचना है। आपको करना क्या है? सिर्फ अपने काम को चालू रखना है। ये, और इसका सबसे इजी तरीका है कि आपको करना क्या है। सबसे इजी तरीका है कि आपको एक चार्ट बनाना है। वो चार्ट 100 लोगों का होना चाहिए, 100 बॉक्स का होना चाहिए। आपने 100 बॉक्स का चार्ट बनाया, ये इसको बोला जाता है रिजेक्शन चार्ट। ठीक है। आपने किसी व्यक्ति, एक से लेके 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके आपने 100 तक नाम बनाया। अब मान लीजिए आपने किसी को प्लान दिखाया और वो व्यक्ति आपको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। तो आपको यहाँ पे घबराना नहीं है। आपको करना क्या है कि आप वो सक्सेस होने का एक मतलब एक आपको वहाँ पे मतलब हाथों हाथ नहीं होना है, मतलब निराश नहीं होना है, क्योंकि वो व्यक्ति आपको इस बिजनेस में एक स्टेप आगे ले गया। यानी आपको उसको क्रॉस कर देना है, एक व्यक्ति को क्रॉस करना है। जैसा ही दूसरा व्यक्ति आपको रिजेक्ट करता है, दूसरा तीसरा व्यक्ति रिजेक्ट करता है, आपको करना है। मान लीजिए फिर कुछ लोग ज्वाइन किए, आपने फिर प्लान किया और कुछ लोग उसमें भी मना करते हैं, आपने कर दिया। जो रिमार्क है वो देना ही देना है, क्यों मना किया वो तो आपको लिस्ट में ही करना होगा। इस तरह से आप 5 10 15 10 तक होते होते 10 15 तक होते होते आपका ये रिजेक्शन चार्ज जो है ना, ये रुक जाएगा। ये कभी भी 100 तक नहीं पहुंचेगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों का पता नहीं होता है। जब सामने वाला व्यक्ति बोलता है कंपनी के बारे में, चाहे प्रोडक्ट के बारे में, चाहे मनी प्रॉब्लम बोलता है, चाहे, तो उसका हम जवाब नहीं दे पाते हैं। मगर जैसे जैसे हम सीखते हैं इस बिजनेस को, ठीक है, हमें मालूम होता है, तो ये रिजेक्शन कम होता चला जाता है। क्योंकि यहाँ पे बिना किसी नुकसान के लोग आगे बढ़ रहे हैं, मतलब 1% भी नुकसान दिए लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपका रिजेक्शन कम होता होता चला जाता है। और जब ये चार्ट 15 20 25 30 तक पहुंच जाएगा, 40 तक पहुंच जाएगा, तो आपका इनकम 1 से 1.5 लाख के करीब रहेगा। और उसके बाद आपका रिजेक्शन चार्ट टूट जाएगा, क्योंकि आप उस समय तक सफल हो जाइएगा। मगर लोग स्टार्टिंग में ही डर जाते हैं। जब 3 4 5 10 लोग अगर रिजेक्ट करते हैं तो वो डर जाते हैं कि अब खत्म हो गया, कर ही नहीं पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में लोग सीखते हैं। क्योंकि एक बात भी बोला गया है कि आम आम को खाते हैं और गुठली को फेंक देते हैं, यानी गुठली को रिजेक्ट किया जाता है, मगर वही गुठली फिर पौधा बन के आम बन जाता है, आम का पेड़ होता है और वो हमें आम देता है। तो जिस चीज को रिजेक्ट किया जाता है वही सफल। तो आपको रिजेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। अगर रिजेक्शन नहीं मिला तो आप कभी भी इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाएगा, कभी भी इस इंडस्ट्री में सफल नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो यही हमारा यही हमारा ये है, बेसिक है। और हमें करना क्या है, उनका लिस्ट बिल्ड करवाना है, उनका ड्रीम बिल्ड करवाना है। ये 2 चीज अपने साथ ही करना है। उनको यूट्यूब पे वीडियो बताना है, दिखाना है, प्रोडक्ट का तैयारी करना है, टूल दिलाना है। हमें ये 4 5 दिन 6 दिन में सारा चीज उनको करवा देना है। उसके बाद ही उनका हमें मीटिंग रखना है।
तो ये जब तक नहीं होगा, जब तक ड्रीम बिल्ड नहीं होगा सामने वाले का, हम काम भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, बस ये होता है बेसिक ट्रेनिंग, जिसको लगभग आधा घंटा, एक घंटा कम से कम, 1 से सवा घंटा लगता है इसको करवाने में। चलिए अब लिस्ट की बात करें। लिस्ट कैसे बनाना है? लिस्ट का एक फॉर्मूला है, लिस्ट का एक फॉर्मूला है। लिस्ट का एक फॉर्मूला है, लिस्ट का फॉर्मूला है। लिस्ट तो कई जगह से निकाला, जैसे विकीना भी जानते होंगे, प्रीतम सर बहुत सारी चीजें कहाँ से करना है वो बताए होंगे। मोबाइल में सबसे बड़ा चीज है लिस्ट का। मोबाइल में कम से कम 400-500 नाम होता है। ठीक है, मोबाइल हो गया। और हमने एक ट्रेनिंग दिया था लॉकडाउन में, हर किसी के मोबाइल में कम से कम 200 से 300 नाम होता है। ये नाम तो अनजान व्यक्ति का नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं टच होगा तभी तो होगा वो 200-300 नाम। तो उसका सबसे पहले रजिस्टर में लिखना है। ठीक है, मान लीजिए कि आपके भैया के, चाहे आपके रिलेटिव के रिलेटिव जो होते हैं ना, उन लोग का भी नाम लिखना है आपको। ठीक है, आपके रिलेशन में जितने लोग हैं उन लोग का नाम लिखना है। तो यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड, FREI फ्रेंड्स। ये फॉर्मूला बहुत कारगर है, फ्रेंड्स फॉर्मूला। ठीक है, FRIENDS फ्रेंड्स, FRIENDS। F का मतलब होता है फैमिली, फैमिली, फ्रेंड। और फ्रेंड कौन? ओल्ड एंड न्यू। फ्रेंड तो बहुत सारे ना, एक होता है जो घर का फ्रेंड होता है, जो बचपन से ही जिसको हम लंगोटिया बोल सकते हैं। एक स्कूल का होता है फ्रेंड, एक कॉलेज का फ्रेंड होता है, एक और दोस्त बनता है। तो जितना भी आपका फ्रेंड सर्किल है, सबका नाम लिखना बिना प्रीजित किए हुए, बिना प्रीजित किए हुए आपको नाम लिखना है। ठीक है, जब आप इस काम को करते हैं फ्रेंड, तो आपका लिस्ट में बहुत सारा नाम चला जाता है, बहुत सारा नाम चला जाता है। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है रिलेटिव। आपको रिलेटिव का नाम लिखना है। रिलेटिव में भी कौन रिलेटिव? जो नजदीक के हैं, जो बाहर के हैं, उन सारे लोगों का नाम लिखना है ना। रिलेटिव जो भी हैं आपके, आपके ताऊ के रिलेशन में, आपके मामा के रिलेशन में जितने भी लोग हैं, सबका नाम याद कर करके आपको लिखना है। आई का मतलब होता है इंटर स्टेट भी होता है, इंटर स्टेट भी लिख सकते हैं, इंटर स्टेट जो बाहर के लोग हैं। और नहीं तो आप यहाँ पे आई में लिख सकते हैं इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन यानी संस्था, एनजीओ से जुड़ा हुआ है, चाहे मतलब संस्था, बहुत सारा संस्था होता है ना, वो सब संस्था के अगर लोग जानते हैं, उसका भी आपको नाम लिखना है ना। बहुत सारा संस्था होता है ना, उससे भी उसको भी लोग जानते हैं, तो उसका भी नाम लिखना है। ई का मतलब होता है इनमी भी कर सकते हैं, इनमी का मतलब होता है दुश्मन। और एम्प्लॉय भी कर सकते हैं, यानी जो नौकरी करने वाले लोग हैं, नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं। तो आप उन लोग का भी नाम लिखना है, इनमी और एम्प्लॉय का नाम लिखना है ना। इनमी जितने भी आपके दुश्मन है, जिनसे मन मुटाव है, जिनको आप देखना नहीं चाहते हैं, उन लोग का भी नाम लिख दीजिए, आगे आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है, डी का मतलब, एन का मतलब होता है पड़ोसी, नेबर। पड़ोसी, जितने भी पड़ोसी हैं, जितने भी पड़ोसी है, सबका नाम लिखिए, है ना। याद ढूंढ ढूंढ के, जा जा के
किसका नाम आ सकता है, पड़ोसी का भी नाम लिखिए। डी का मतलब होता है डॉक्टर्स एंड ड्रीमर। डॉक्टर हो गया, ड्राइवर हो गया और ड्रीमर भी हो गया, है ना। डॉक्टर हो गया, ड्राइवर हो गया, ड्रीमर हो गया, जितना भी डी से आता है सबको लिख दीजिए, ठीक है। नाम चुन चुन के लिखिए। इसमें जानते हैं ड्रीमर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके जिनके सपने बहुत बड़े बड़े ख्वाब होते हैं, वो सब भी आपके जानकार में होते हैं, उनका भी ड्रीमर में लिखिए उनका नाम, ठीक है। एस का मतलब होता है स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी लोग, जो जानने अनजाने में ये हो जाते हैं, मिल जाते हैं हमसे। यहाँ पे जो सबसे बड़ा काम करेगा ये दोनों लोग काम करेंगे। ड्रीमर और स्ट्रेंजर, अब देखिएगा, फैमिली, रिलेटिव, इंटर स्टेट, इंस्टीट्यूट, नेबर, डॉक्टर। हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। बार बार फोन आ जा रहा है, इसीलिए हम ये हो जा रहे हैं। तो करना क्या है ना, आज ये स्ट्रेंजर और ड्रीमर जो होता है, ये फोन आ रहा है। ओहो, फैमिली, रिलेटिव, ये जो भी लोग हैं, ये स्टार्टिंग में हम किसको दिखाते हैं? अपने दोस्त लोगों को दिखाते हैं। तो ये लोग के लोग हमें सिखाते हैं। एक मिनट मैम, कॉल आ रहा है, एक मिनट। हेलो हेलो, एक दोस्त है, वो बहुत पहले परेशान है, बहुत समय से कॉल कर रहा था मैं। तो यहाँ पे स्ट्रेंजर और अजनबी, ये दो लोग जो होते हैं ना आपके बिजनेस में आगे, आपको हम बार बार बताते हैं ना कि हमारे नेटवर्क में 11,000 लोग हैं, इसमें से 95% लोग जो है ना, वो हम जिनको जानते नहीं थे। 5% में भी वो लोग हैं जो ज्वाइन किए और कर नहीं रहे, मतलब फ्रेंड में ज्यादा नहीं, बहुत कम लोग हैं, 5-6 लोग ही हैं दोस्त में जो मेरे साथ, रिलेटिव तो कोई नहीं। तो यहाँ पे जो रहेंगे आपको आगे हेल्प करेंगे अजनबी लोग और ड्रीमर लोग। क्यों पता है? क्योंकि जो आपके अपने लोग होते हैं ना, वो आपको जानते हैं, और जब भी आप बोलिएगा ना तो उनको लगेगा कि ये तो हमेशा यही सब बात बोलते रहता था तो उनको बुरा ये बकवास लगेगा। मगर जो नए लोग होते हैं ना, वो आपको जानते नहीं है, जो आप बोलिएगा उनको फैक्ट लगेगा, सही लगेगा, सच लगेगा, और आप जैसे बोलिएगा वो काम करेंगे। तो इसके लिए आपको सीखना जरूरी है। सिखाता कौन है? हमारे दोस्त लोग, हमारे फैमिली लोग। देखिए शिवम गोस्वामी क्या बोला कि जिन पे हम विश्वास करते थे, जो हमारे लिए जान देने को तैयार था, वो 11,000 1,000 का भी नहीं निकाला। तो वो लोग सिखाए इसको, और वो स्ट्रांग बना, वही आगे बढ़ा। तो ये इस बिजनेस का भी यही फंडा है, आपको रिजेक्शन मिलता है अपने लोगों से ही। तो ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी। आपको करना क्या है आगे, ये लिस्ट के का बता सकते हैं, एक मिनट। अब आपको बताना क्या है, आप जो लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट जो बनाते हैं, ये कैसे बनाना है। जैसे ये 2 पार्ट है, जैसे ये डायरी है, इसका 2 पार्ट है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट हो गया, है ना। अब हमको करना क्या है, कैसे करना है, हम अपना ही रजिस्टर दिखा देते हैं आपको, एक मिनट।
मैंने फिर से नाम स्टार्ट किया है इसमें, और पर डे इसमें ऐड भी कर रहा हूँ, अपने मोबाइल का भी ये किया है। एक मिनट और मैं दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है सीरियल नंबर, है ना, उसके बाद मैंने लिखा है नेम, उसके बाद मैंने लिखा मोबाइल नंबर और एड्रेस, उसके बाद मैंने लिखा ऑक्यूपेशन पेशा, उसके बाद मैंने लिखा एज, उसके बाद मैंने लिखा रिलेशन, उसके बाद मैंने लिखा डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर, इसके बाद लास्ट में मैंने लिखा रिमार्क। ये हमारा रजिस्टर है। इसको एकदम डिफाइन करके लिख रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं ना डिफाइन करके लिख रहे हैं, ठीक है ना। और यह अभी हमने ये नहीं किया है, मोबाइल नंबर सबका है दिया हुआ है। तो इससे क्या होगा, अगर ये रजिस्टर किसी को भी मिल जाएगा ना तो उस पर कॉलिंग कर सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो छूटा हुआ है। देखिए यहाँ पे नाम तो दिया ही, मोबाइल नंबर दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है ना। अब यहाँ पे दिया हुआ है ऑक्यूपेशन पेशा, वो करता क्या, पेशा क्या है उसका, है ना, वो नौकरी करता है, ठीक है, नौकरी करने वाला व्यक्ति है। अब नौकरी करने वाला व्यक्ति है, उसका एज कितना है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि 36 एज वाले लोगों का क्या सोच होता होगा। फिर रिलेशन, उसका रिलेशन ब्रदर है, मतलब उसके रिलेटिव हैं, फ्रेंड है, चाहे स्ट्रेंजर है, कुछ भी है। जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रेंजर लिखा है, अच्छा यहाँ पे मैंने लिख दिया था स्ट्रेंजर है ना, स्ट्रेंजर इस तरह से मैंने लिखा है। तो ठीक है, बाकी हम ये देने के लिए ये लिख दिए हैं कि उसको ये जानने के लिए, पहचानने के लिए ये सब दे दिया। तो इस तरह से लिस्ट बनाना, सिंपल लिस्ट बनाने का तरीका है। ये मेरा दूसरा रजिस्टर है, और मेरा रजिस्टर है लिस्ट का, ये मेरा रजिस्टर का रजिस्टर है। तो इस तरह से रजिस्टर जो है ना आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस करने के लिए ये करेगा, लॉन्ग टर्म बिजनेस करवाएगा। तो रजिस्टर में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो सीरियल नंबर लिखना है, नेम, एड्रेस लिख सकते हैं, या मोबाइल नंबर एड्रेस, और मैंने एक चीज और दिखाना था, दिखाते हैं एड्रेस। इसके बाद मैंने क्या लिखा था, ऑक्यूपेशन पेशा, फिर मैंने लिखा था ऑक्यूपेशन, उसके बाद मैंने लिखा था एज, फिर लिखा मैंने रिलेशन, थोड़ा समय लगेगा रिलेशन, उसके बाद मैंने लिखा डेट ऑफ ज्वाइनिंग। इतना कौन करने जाता है, मगर ये कीजिएगा तभी मन लगेगा, ये सब करने में तो मन लगना चाहिए ना, सामने वाले को ये फोकस रहेगा उसका। उसके बाद लिखना है कस्टमर, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर, और उसके बाद लास्ट में लिखना है रिमार्क। इतना कौन करने जाता है भैया, सपना है तो ये सब करना ही पड़ेगा। सीरियल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, मतलब एड्रेस, ऑक्यूपेशन, एज, रिलेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कस्टमर, डिस्ट्रीब्यूटर। अब इसका मतलब बता देते हैं। सीरियल नंबर, यहाँ पे एक चीज मैंने और दिखाया होगा आपको, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक चीज और मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे एक चीज मैंने दिखाया होगा, देखिए यहाँ पे जो नाम मैंने लिखा है, नाम के बाद 5 कॉलम मैंने छोड़ा है, 1 2 3 4 5 कॉलम मैंने छोड़ा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है मोबाइल नंबर 2-4 हो, उसका एड्रेस लंबा हो, ठीक है, ऑक्यूपेशन प्रोफेशन ठीक नहीं हो, मतलब ये हो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो सकता है एक डेट में बुलाए नहीं आया, दूसरा डेट में बुलाए नहीं आया, तीसरा डेट में बुलाए, तो आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग देना है। डेट ऑफ CNT भी लिख सकते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग CNT दोनों लिख सकते हैं, CNT भी लिख सकते हैं, डेट ऑफ CNT, है ना, प्रोग्राम कब देखा है ये पता रहेगा आपको। कस्टमर या डिस्ट्रीब्यूटर, अगर वो कस्टमर बन रहा है सिर्फ, यानी प्रोडक्ट लिया, तो कौन सा प्रोडक्ट लिया, पर्सनल केयर का, हेल्थ केयर का, एग्रीकल्चर का, ये लिख दीजिए आप यहाँ पे, आपको समझ रहेगा, क्योंकि ये पूरा बही खाता होता है आपका।
उसके बाद लिखना है डिस्ट्रीब्यूटर। ये आपके लिए हम बोल रहे हैं, बाकी जो नए लोग होते हैं उतना इतना नहीं कर पाएगा, मगर फिर भी हमें करना है। ड्रीम अगर ये क्लियर कर दिए हैं तो वो सब करेगा। डिस्ट्रीब्यूटर, अगर डिस्ट्रीब्यूटर होता है तो सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर है तो वो लिख देना है ना। और रिमार्क में लिखना, अगर वो नहीं ज्वाइन करता है तो रिमार्क में लिखना है कि वो क्यों नहीं ज्वाइन किया। मनी प्रॉब्लम था, टाइम प्रॉब्लम था, कंपनी को लेके था, चाहे कोई भी जो भी है उसका यह रीजन है वो लिख देना है यहाँ पे। और क्योंकि आप अभी नहीं कर सकते, मगर आगे बहुत लोग करते क्या ना, जब हम पहले भी बहुत सारे लोगों को दिखाए 1 साल पहले, अब वो क्या बोला था, क्या उसका कारण था वो नहीं पता है। अब जब कॉपी में लिखा हुआ तो हमें पता हो जाएगा कि क्यों वो नहीं किया था। तो ये सारा चीज ये क्या करता है, ये आपको रिवीजन करवाता है। ये पहले से आप जो भी रहेगा ना वो रिवीजन हो जाएगा आपका। तो ये लिस्ट इस तरह से लिस्ट बनाना है, 5 कॉलम 6 कॉलम छोड़ देना है, ताकि एक पूरे पेज में 5 नाम से ज्यादा नहीं होगा। तो इस तरह से लिस्ट बनाना है। थोड़ा सा मेहनत लगेगा, ठीक है, इस बिजनेस में थोड़ा सा मेहनत लगेगा, मगर देखिए आप, अब ये बिजनेस आपके पीढ़ी को बदल के रख देगा, आपके जनरेशन को ही बदल देगा, है ना। आने वाला पीढ़ी ही बदल जाएगा आपका, सेल्फ हो जाएगा, सब खुद का बॉस होगा, है ना, लग्जरियस लाइफ जी रहा होगा। तो ये सब करने के लिए तो करना ही होगा। ये हम ही नहीं, सिद्धार्थ सर का भी रजिस्टर है इस तरह से, प्रीतम सर का भी है, और यहाँ तक कि दीपाली पात्रा, जितने भी बड़े बड़े लीडर, सबका ये रजिस्टर है। तो ये तो मैंने आपको बताया, बेसिक कुछ बताया, हल्का फुल्का ही बताया, कोई बड़ा नहीं बताया। ऐसे माइंड सेट करने का बहुत सारा तरीका है लोगों का। हमने एक ट्रेनिंग भी दिया था प्रीतम सर का, एक छोटा सा ट्रेनिंग था, वो अगर बोलिएगा तो हम डाल देंगे अभी आप लोग को। तो उस ट्रेनिंग को भी हम दे सकते हैं सामने वाले को। बट मेन है, बेसिक जो होता है यही होता है। हमें ड्रीम सेट करना होता है, गोल सेट करना होता है, उसके बाद उसको बताना होता है टूल्स, ड्रेस और इवेंट के बारे में। इसके बाद बेसिक 7 स्टेप बता देना, रिजेक्शन पे बता देना, और तो कुछ बताना नहीं। वो आपके ऊपर है कि कैसे आपको, मतलब किस तरह से बता रहा है, कितना देर में बता रहा है। तो ये सब है। और बाकी मार्केटिंग प्लान जब लिखने वाला बताएंगे तो वो बता देंगे इसी पे, बोर्ड पे, जैसे हम अभी बताए ना उसी तरह से बोर्ड पे बता देंगे मार्केटिंग प्लान भी। तो हो गया, अब ज्यादा नहीं। अब आप लोग बताइए कि अभी सब लोग सीरियसली सुन रहे थे कि नहीं भी सुन रहे थे। रिकॉर्डिंग मैम बंद कर दीजिए अब। रिंकी मैम रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दीजिए। ओके सर, ओके सर, 1 सेकंड सर, वेट कीजिए, अभी कुछ नहीं बोलिएगा सर। Do you want to cancel? फिर कैंसिल हो जाएगा ना। यस करो ना। स्टॉप करना है ना।